नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो, और जो जो कैलकुलेशंस मैंने आपसे करने को बोला है आप कमेंट करते हो और इवन व्हाट्सएप भी करते हो। लेकिन एक छोटी सी शिकायत भी आप लोगों से है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो और इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो दो, जिससे ये वीडियो बहुत लोगों तक आगे तक जाए। और आप लोग अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, अगर आपके यूट्यूब चैनल्स हैं तो आप प्लीज़ इसको शेयर करो कम्युनिटी के अंदर। और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लीज़ आप लिखते रहो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं किस तरह से नंबर्स के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे लोग होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल में कुछ नंबर्स जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। तो आज मैं रिपीटेटिव नंबर ले रहा हूँ दो। अगर आपकी लूशो ग्रिड के अंदर दो नंबर काफ़ी बार रिपीट हो रहा है तो आपको उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। साथ साथ इसमें मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी दूंगा कि नेम करेक्शन जो है वो किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमेशा अंत तक बने रहना, क्योंकि कैलकुलेशन जो बताऊंगा ज़बरदस्त होगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। 9411848508 मेरा नंबर है, और ये नंबर पेड सर्विसेज के लिए है। यहाँ पर कोई भी फ्री सर्विस नहीं है। अगर आप एनालिसिस कराओगे तो एक निश्चित फ़ीस है हमारी, वो हम लोग लेते हैं। और सिर्फ लूशो ग्रिड के लिए फ़ीस है, प्लस न्यूमरोलॉजी के लिए है, और पामिस्ट्री की जो है वो फ़ीस अलग है। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ डिटेल पूरी रहती है, मतलब आपके पास टाइम भी रहता है, तो इसके अंदर मैं कुंडली जो होती है, दिशा दशाएँ जो होती हैं, उनको मैं फ्री कंसिडर करता हूँ। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता, मतलब इसी के अंदर वो आ जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्हाट्सएप पे एनालिसिस करा रहे हैं तो वो आपका पेड रहेगा, उसके लिए आपको फ़ीस देनी होगी, वो फ्री नहीं रहेगा। तो अगेन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर नंबर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर वाटर एलिमेंट है, 258 अर्थ एलिमेंट है, 3 और 4 जो है वो वाटर वुड एलिमेंट है, और मेटल एलिमेंट आपका 6 और 7 आ जाता है, 9 आपका फायर एलिमेंट आ जाता है। और 258 को मैं हमेशा राजयोग कहता हूँ, 456 को भी मैं राजयोग कहता हूँ। साथ साथ अगर आपका 438 आपके पास है तो आपकी सोचने की अच्छी चीज़ है। 951 आपके पास है तो विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है। 256 अगर आपके पास है तो आपके पास आपकी जो एक्शन लेने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, और आगे चलकर मैं आपको 492, 357 और 816 के बारे में भी प्रॉपर जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और एक छोटी सी गुजारिश वही है कि लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर नंबर एक रिप्रेजेंट करता है दिशा को, साथ साथ एलिमेंट को। और डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाएं तो कैरियर प्लानिंग के लिए होता है 1, साउथ नॉर्थ आपका होता है 1, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है आपका नंबर 2, अर्थ एलिमेंट होता है मैरिज हैप्पीनेस इनिशिएटिव्स के लिए। ईस्ट होता है 3, वुड एलिमेंट फैमिली रिलेशन ग्रोथ। 4 नंबर होता है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, साउथ ईस्ट के होता है। 5 नंबर जो कि जिसको मैं सबसे ज़्यादा रेट करता हूँ वो होता है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए। और नॉर्थ वेस्ट होता है आपका 6 नंबर, फ्रेंड्स फॉरेन कनेक्शंस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हेल्पफुल पीपल आपको मिलते हैं। साथ साथ 7 नंबर होता है मेंटल पीस क्रिएटिविटी चिल्ड्रन के लिए। 8 नंबर होता है नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉलेज एजुकेशन मेमोरी, शनि का नंबर है। और 9 नंबर है आपका फेम एनर्जी एंड रिकग्नाइजेशन। ये सन है, ये मून है, ये जुपिटर है, ये राहु है, ये बुध है, ये वीनस है, ये केतु है, ये शनि है, और ये आपका क्या है, मंगल है। ये नोट करके रखिए अपने पास। और हाँ, टेलीग्राम जो मेरा एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, उसको प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली के एक तो राशिफल मिल जाता है, प्लस एक व्हाट्सएप पे भी मैंने चैनल बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आप डेली अपडेट रहें। जो न्यूमरोलॉजी में नई नई चीज़ें बताऊंगा आपको, और जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा कोर्स से रिलेटेड जो ये यूट्यूब पर चल रहा है वो भी सब वहीं पर आपको मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। तो पिनाकल से हम स्टार्ट करेंगे कि पिनाकल नंबर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आप जो है समझ पाएँ। तो यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ डिटेल जो है वो 27/12/1970 है। तो यहाँ पर पहले वो क्या बोलता है, पहले पिनाकल के लिए अगर हम चलें
तो वो कहता है कि मंथ को ऐड करो। तो मंथ को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है 3। मंथ हमारा 12 है, तो 12 का 3 आ जाएगा और इसका 9 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये आएगा हमारा 1 और 9 10 और 7 कितना हो गया 17। 17 का हमारे पास 8 आ जाएगा। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 2 का कॉम्बिनेशन। 9 और 3 12 और 8 20। तो 2 जो है हमारा क्या है, लाइफ पाथ नंबर है। एलपी हमारा लाइफ पाथ जो है वो हमारा 2 है, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, और अगर आपसे ये भी नहीं हो रही है तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि मंथ और डे को ऐड कर दो। तो मंथ और डे को ऐड करना है, तो मंथ हमारा 3 है और डे हमारा क्या है, डे हमारा यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर 9 3 12 हो गया। 12 का हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है वो, सेकंड बोल रहा है कि डे और ईयर की डिजिट को ऐड कर दो। तो 9 हमारा डे है और डिजिट हमने ऐड करी थी, तो यहाँ पर हमारे पास 8 आया था। तो यहाँ पर हमने इसको 17 कर लिया। 17 का हमारे पास 8 यहाँ पर हमें मिल गया सेकंड पिनाकल। थर्ड हमारा जो है वो बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पिनाकल को जोड़ दो। तो फर्स्ट हमारा 3 था, दूसरा पिनाकल हमारा 8 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 8 और 3 11 आ गया। तो 11 का हमारा 2 हमें मिल गया। उसके बाद 4 हमारा जो लास्ट होता है वो है हमारा कि मंथ, यानी कि मंथ हमारा है 3 और 3 के साथ हमने प्लस करना है ईयर की डिजिट। तो ईयर की डिजिट हमारी क्या थी 8। तो यहाँ पर इनका जो पिनाकल आया, फिर 11 आया, फिर हमारे पास 2 आया। तो आपको पता ही है कि पिनाकल का जो बेस होता है वो होता है 36। 36 में हम माइनस करते हैं 2, लाइफ पाथ नंबर को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आता है 34। तो 34 तक, 0 से 34 जो चलेगा वो चलेगा फर्स्ट पिनाकल। सेकंड पिनाकल चलेगा 35 से आपका 43 तक, और जो थर्ड पिनाकल आएगा वो आएगा 44 से 52, और लास्ट जो रहेगा 53 प्लस जो चलेगा वो 2 चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पिनाकल की कैलकुलेशन होती है। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है तो आप अपना पिनाकल जो है डाल दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके पिनाकल को देने के बारे में। अब इसके बाद यहाँ पर आती है कुआं जो नंबर होता है उसकी कैलकुलेशन। तो यार उसमें तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें तो ईयर चाहिए आपको। तो यहाँ पर ईयर की जो कैलकुलेशन आई है वो यहाँ पर आई है 8। वो कैसे आई है आपको पता ही है, 1 + 9 + 7, और ये हो गया हमारा 9 और 1 10 से 17। 17 को हमने फिर से प्लस कर दिया तो हमारे पास 8 यहाँ पर आ गया। और आपको पता ही है कि कुआं मेल के केस में 11 बेस होती है, और उसमें से माइनस करेंगे 8 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो मेल के केस में हमारे पास आ गया 3। तो ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। तो इनका जो कुआं नंबर हुआ वो हुआ 3। अब कुआं नंबर भी थोड़ा स्पेसिफिक मैं आपको आज और समझा देता हूँ। देखो कुआं नंबर बेसिकली एंजल नंबर भी कहते हैं इसको, और कुआं नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कुछ दिशाओं को। जैसे कि 3 नंबर जो दिशा है वो हमारी साउथ की दिशा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये बंदा जो है, ये जो बंदा है इसके लिए लकी जो दिशा आई है वो साउथ दिशा आई है। अब हेल्थ के लिए और सक्सेस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे ये, ठीक है। उसके साथ साथ हेल्थ के लिए अगर हेल्थ इश्यूज़ कहीं पर आ रहे हैं तो ये यहाँ पर ग्रुप जो आया वो ये आया हेल्थ के लिए नॉर्थ दिशा इस्तेमाल करेंगे, और रोमांस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट। मैं एक्चुअली लिख रहा हूँ मोबाइल से, उससे क्या होता है माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। और अगर डेवलपमेंट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ईस्ट डायरेक्शन का। तो ये जो एंजल नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर होता है और इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
तो आई थिंक एंजल नंबर आपने निकाल लिया होगा। और बस इस एनालिसिस को करने से पहले सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या कैलकुलेशन में कहीं कुछ दिक्कत है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि हाँ सर यहाँ पर दोबारा बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उस चीज़ को और अच्छा करने की। कुछ लोगों का कहना था कि एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छा नहीं लग रहा उनको। अब मैं इससे इजी तो और एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। आप बताओ कि अगर मेरा एक्सप्लेनेशन गलत है तो प्लीज़ आप मुझे बताओ। देखिए, ओपिनियन डिफरेंट हो सकती हैं, हर न्यूमरोलॉजिस्ट का, हर आदमी का कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो नंबर मिसिंग है उसका इम्पैक्ट वही होगा जो होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात थी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और एनालिसिस कराने के लिए ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है इसी का यूज़ करिए, और कोई नंबर नहीं है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 9 और 2 हमारे पास LP और मूलांक है। तो यहाँ पर सबसे पहले भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले 2 आया है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद नीचे हमें 7 मिला है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद हमें 1 मिला है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें 2 मिला है तो हम यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे। उसके बाद 1 मिला है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। उसके बाद 9 हमें मिलता है तो 9 लिखेंगे, यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। तो अभी आप कहेंगे कि सर 2 तो 2 ही बार आया, अब इनका पिनैकल भी चल रहा है, वो जो लाइफ लॉन्ग चलेगा वो भी 2 चल रहा है। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ राउंड में। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि ईयर नंबर जो आया है वो भी जो है वो 2 ही चल रहा है। अब आप ईयर नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो बता देता हूँ मैं आपको किस तरह से कैलकुलेट आप करोगे। तो जैसे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल है 27/12। तो यहाँ पर ईयर को चेंज कर देंगे हम लोग, ये कर देंगे बस, ठीक है। तो ये हो गया 9 + 3 + हमारा 8, ठीक है। तो ये हमारा आया वही 9 3 12 20, और यहाँ पर हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो ये इनका ईयर नंबर है, ठीक है। पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हो तो इग्नोर करिएगा। अच्छा, इनका जो नेम नंबर है वो हमारा आता है 3 नंबर पे। तो मैं एक बार ये ले लेता हूँ, 3 नंबर पे इनका नेम नंबर आता है। अब टेक्टिकली, और इनका जो कुआ नंबर था वो भी यहाँ पर हमारा 3 था। तो अगर हम टेक्टिकली बात करें तो यहाँ पर 3 4 नंबर जो है वो मिसिंग हो गए। अब यहीं पर आपको ट्विस्ट है और यहीं पे आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक तो 4 नंबर मिसिंग हो गया, 5 नंबर मिसिंग हो गया, 6 नंबर मिसिंग हो गया, और 8 नंबर यहाँ पर मिसिंग हो गया। अब देखो, आप 4 5 6 में हमेशा राजयोग बोलता हूँ, तो 4 5 6 यानी कि पैसे की कमी, पैसा नहीं होना, पैसा आना ही नहीं, आना तो खर्च हो जाना, वो वाली सिचुएशन हो गई। 258 यानी कि अर्थ एलिमेंट भी नहीं है, तो मकान या तो किराए पर होगा या बहुत छोटा मकान होगा, ये स्थिति रहती है। और सेविंग्स तो होंगी ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी सेविंग्स नहीं होती। तो ऐसे अगर 58 यहाँ पर पूरा मिसिंग है तो या तो आदमी रेंटेड मकान में रह रहा होगा या उसे कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मैंने जैसे बताया कि इनका जो नाम आया है वो आया है आपका 3 नंबर पे। तो अगर, और इनके लिए जो लकी नेम करेक्शन आती है वो आती है 5 और 6 पे। तो मतलब 5 और 6 जो है अगर ये जाएंगे उसके ऊपर तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर इनके नाम के अंदर हम कुछ लेटर्स को इधर उधर कर दें और 5 नंबर पर ले आएँ तो इनको 5 नंबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर जब इनको प्राप्त होगा तो इनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि 9 5 11 इनको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये अच्छा इनके लिए रहेगा। आप काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं इनके पक्ष में आएंगी। और 9 नंबर जो है इनका एक तरीके से मूलांक भी है, तो वो भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो 2, एक तो 2 ये आ गया, एक 2 ये आ गया, साथ साथ 2 इनका ईयर नंबर भी चल रहा है, पिनैकल भी चल रहा है। और मज़े की बात यह है कि 2 ही नंबर इनका लाइफ पाथ नंबर भी है। तो 5 बार 2 जो है वो यहाँ इकट्ठा हो गया। अब एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, ठीक होता है। लेकिन जब 5वीं बार आ जाता है, अगर मान लीजिए मैं ईयर नंबर को फॉर इंस्टेंस इसको नहीं भी ऐड करूं तो 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले, सेंसिटिव किस्म के होते हैं। इसके साथ साथ ये लोग ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग
जो है लोनली लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये अपनी बातों को सीक्रेटिव रखना पसंद करते हैं, थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो थॉट्स होते हैं वो बाहर नहीं आते। ठीक है, नाम को मैंने 3 से 5 पे कर दिया, तो यहाँ से मैं एक 3 को हटा दूंगा, क्योंकि 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो पॉजिटिवनेस तो थोड़ी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जो है हमने, क्योंकि कुआं नंबर से 3 नंबर इनको मिल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, आपको दिक्कत आएगी, मैं समझ रहा हूँ। 3 नंबर जो है कुआं नंबर है, जो कि फिक्स्ड है, लेकिन हमने क्या किया, नेम की रेमेडी करके हमने 5 नंबर पे हम नाम को ले आए, जो कि इनके लिए फ्रेंडली नंबर है। तो यहाँ पर हमें 5 नंबर यहाँ पर मिल गया। अब 999 जो है वो आ रहा है, तो एनर्जेटिक प्लस क्रिटिकल। क्रिटिकल से मीन्स यहाँ पर ये है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, मतलब ठीक है एनर्जी बहुत है, लेकिन अगर कोई उसको कुछ गाइड कर रहा है तो वो थोड़ा सा उसकी बातों को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और थोड़ा सा एडजस्ट, जब आदमी कोई चीज़ को एडजस्ट नहीं करता तो वो क्या करता है कि वो उसके साथ आर्गूमेंट करता है। तो ये थोड़े आर्गूमेंटल भी हो सकते हैं, क्रिटिकल भी हो सकते हैं। 777 इनके पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल हैं और लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस है। लेकिन लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन रिपीटेटिव गलतियाँ भी कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं वो समझिए। देखिए 4 नंबर की यहाँ मिस हो रही है, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 नंबर यहाँ पर मिसिंग है। तो 4 नंबर जब मिसिंग होता है दोस्त, तो ऐसा व्यक्ति का कोई रूटीन नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अपने आप को मार्केट के हिसाब से अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, जब 4 नंबर उसके पास होते हैं तो वो परवाह नहीं करता कुछ ज़्यादा चीज़ों की। परवाह इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई चीज़ कहीं पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको थोड़ा सा क्लीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। थोड़ा सा अगर आप घर जाएंगे तो घर थोड़ा तितर बितर मिल सकता है आपको। आप किसी के भी घर जा रहे हैं और ये उनके केस में भी होता है जिनका 4 होता है। अगर आप ये देख रहे हैं कि घर पहले तो बड़ा क्लीन रहता था, मान लीजिए किसी के पास 4 नंबर था, पहले आप उसके घर जाते थे, उसका रूम बड़ा क्लीन मिलता था। आगे सडनली क्या हुआ है कि वो परवाह करनी छोड़ चुका है। जो चीज़ जहाँ पड़ी है, फूड पड़ा है सड़ गया, इस तरह से पड़ा है, कोई उसका ध्यान नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहु जो है वो कुपित हो रहा है, और राहु जो है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले राहु के उपाय करने होते हैं। आगे बताऊंगा आपको कि रेमेडी क्या कर सकते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पर राहु जब मिस हैं तो मैं ये बोलूँगा कि आपको अपने आप को सेट ऑफ रूटीन करना पड़ेगा। 3 नंबर आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, लेकिन आप उस नॉलेज को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। 8 नंबर की मिसिंग हो गई। 8 नंबर क्या है, शनि है। और शनि के बारे में आपने सुना ही होगा कि शनि जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं तो वो रंग से राजा बन जाता है, मतलब राजा बन जाता है वो आदमी। और एग्जाम्पल आपके सामने नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो 7.5 के पीरियड में थे, और 7.5 का जो पीरियड होता है आपको पता ही है कि लोग उसे कितना ख़राब मानते हैं। तो 8 नंबर जब नहीं होता तो अगेन आप ऊपरी ऊपरी चीज़ों से इंक्लूड रखते हैं। मतलब 8 नंबर यानी कि शनि, स्टेबिलिटी, थोड़ा सा स्लो प्लैनेट। ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप जल्दबाजी से निर्णय भी ले सकते हो। आपको कोई डील मिल गई तो आपने ये नहीं देखा कि उसका लॉन्ग टर्म फेज़ क्या है। आपने कहा अरे यार अभी तो पैसे आ रहे हैं, छोड़ो बात की बात में देखेंगे। तो ये छोड़ो बात की बात में देखेंगे ना, यही आपको वहाँ प्रॉब्लम कर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास 8 नंबर की मिसिंग होती है, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा और रिसर्च वर्क करना चाहिए। और एक गोल्डन रेमेडी इनके लिए ये रहती है कि कोई भी काम करें तो उसे लिख कर करें, एक सेट ऑफ रूटीन बनाएं और छोटे छोटे गोल्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करें। अब जो 6 नंबर है वो भी यहाँ पर मिसिंग हो रहा है। 6 नंबर मतलब ये कि कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं बनते, साथ साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता लाइफ में जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए कर पाएँ। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, लग्जरी लाइफ की थोड़ी सी कमी हो जाती है। अब इनके केस में क्या है, 4 और 6 प्रॉपर तरीके से मिसिंग था। 5 तो चलो मैंने नेम में रेडमी कह रहा हूँ, रेमेडी करके, आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, उपाय करके मैंने इनको 5 दे दिया। 5 से इतना होगा कि जो पैसे बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे वो कहीं ना कहीं आएंगे, और थोड़ा सा जो है पैसा सेव होना स्टार्ट होगा। और अगर ये किराए के घर पर रहते थे तो पॉसिबिलिटी आएगी कि हाँ ये छोटा सा घर अपना बना सकते हैं। अब इसमें भी एक क्लच है कि अगर इनकी वाइफ के पास
8 नंबर है 2258 पूरा हो जाता है। तो इनको मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि नाम उनके नाम से ख़रीदें, क्योंकि जब आप शादी हो जाती है आपकी, तो आपकी वाइफ के साथ भी लूशो ग्रिड को चेक करना चाहिए। ये चीज़ कोई नहीं बताता है, क्योंकि शादी होने के बाद आपके सरनेम के साथ एक व्यक्ति और आ गया जो आपका बिल्कुल दूसरा हैंड है। तो जब आप एक हैंड को देख रहे हैं तो आपको दूसरे हैंड को भी देखना है, और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट आपके नाम से अच्छा होगा या आपकी वाइफ के नाम से अच्छा होगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर 258 उनके पास तीन दोनों को मिला के हो जाते हैं, यहाँ अगर लगा हुआ है, इफ़ लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदें, वो जल्दी बन जाएगी। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है ऐसी रेमेडी करके, तो बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है, रेमेडी 4, 6 और 8 की मैं आपको बताऊंगा। 5 नंबर यहाँ पर मैंने नेम रेक्टिफिकेशन किया है। नेम रेक्टिफिकेशन अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से होता है तो कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे, आने वाली कुछ वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि नेम रेक्टिफिकेशन को भी मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो अब आते हैं मोबाइल नंबर पे कि मोबाइल नंबर क्या रखना चाहिए। तो इनका जो कॉम्बिनेशन था 9 और 2 का था, तो यहाँ पर 15, 24, 33, 42, 51, 60 और 69, 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 77, ये जो नंबर्स हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बेनिफिशियरी हैं। आप अपने मोबाइल नंबर को इस पे रख सकते हैं। आप में से कई सारे लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि वो बहुत सारी वीडियोस में वो कॉम्बिनेशंस को बताते हैं कि ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। वो मैं इन डेप्थ में बताऊंगा, उनकी लूप होल खोलूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच होने चाहिए। अगर वो आपको सपोर्टिव हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों का। और ये आजकल जो पॉडकास्ट आप देख रहे हो चीज़ों की, इन पे भी मेरी नज़र है, मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या सारी कहानियाँ चलती हैं। खैर, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी। उसके बाद अगर आप मोबाइल कवर रखना चाहते हो तो येलो, लाइट ब्लू और ब्लू कलर का आप रख सकते हो। अगर आप तीनों कलर को मिक्स करके करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कस्टमाइज़ कवर बना लो आप अपना, जो भी आप जिससे भी बनवाना चाहते हो, तो कस्टमाइज़ कलर आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग आप रख लो। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और भी आजकल लोग कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि आजकल आपको पता ही है कि मोबाइल के जो नाम होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। जैसे सैमसंग F25 आ गया, सैमसंग M52 आ गया, तो वो क्या कर, उसमें भी आप एक चीज़ कर सकते हो। बहुत डील बता रहा हूँ, बहुत प्रो टिप दे रहा हूँ आपको कि आप ना उसकी भी न्यूमरोलॉजी कर लो। सैमसंग F52 किस नंबर के टोटल पे आ रहा है, मान लो कि वो टोटल आपके टोटल से मैच कर रहा है, आपके लकी नंबर से मैच कर रहा है, तो आप वो मोबाइल ले लो। आपके बिज़नेस में, आपकी डे टू डे लाइफ में वो आपको बहुत ज़्यादा काम करके देगा। तो वहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी कर सकते हो आप। यही सेम चीज़ आप अपने जो घर है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसमें ज़्यादा इधर उधर होता नहीं है। ठीक है, अब रेमेडी पे आ जाते हैं। रेमेडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो रेमेडी क्या है, पहला तो ये कि 4 नंबर की रेमेडी आपने करनी है, जो कि है घर को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करना है। और साउथ ईस्ट में एक ग्रीन प्लांट्स या एक सीनरी आप लगा दीजिए तो बेहतर रहेगा। 8 नंबर मिसिंग था, यानी कि शनि मिसिंग थे, तो नॉनवेज को छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, या अवॉइड कर दीजिए सैटरडे के दिन। और अगर फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया आप ज़रूर ब्लो कर दें तो बेहतर रहेगा। 6 नंबर मिसिंग था, तो ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी दे रहा हूँ। अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए गिफ्ट के रूप में। आप टॉफ़ी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं फ्राइडे के दिन, और ये हर फ्राइडे के दिन करना है। और अगर आपका मन परी स्त्री को देख कर, यानी कि दूसरे की स्त्री को देखकर आपके माइंड में अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं या अजीब से गंदे थॉट्स आते हैं, तो प्लीज़ उनको रिमूव कर दीजिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम में लाएगा। साथ साथ अगर आप कुछ पॉर्न साइट्स को विज़िट करते हैं तो ये भी चीज़ें आप बंद कर दीजिए, ये आपको प्रॉब्लम में लेकर आएगा ज़रूर। साथ साथ एक रिस्ट वॉच, गोल्डन रिस्ट वॉच, मतलब गोल्डन चेन वाली जो आती है ना, जिसमें गोल्डन चेन होती है, वो आप वेयर कर लीजिए, इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा हेल्थ के लिए 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय का जाप करिए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और आपका जो मनी प्रॉब्लम्स हैं और आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तभी आपकी सॉर्ट आउट होंगी जब आप एक सेट ऑफ रूटीन को फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में ह्यूमन बीइंग से गलती हो जाती है।
तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और एनालिसिस कराने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।